Assalamu alaikum dear students. I am तनवीर मेव, your teacher. Dear students, आज हम एंटी टेस्ट का एक बहुत वसी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. जनरल रूल्स, ग्रामर के जनरल रूल्स हैं और इसमें आज हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे. इसमें हम प्रोनाउन भी डिस्कस करेंगे, मॉडिफायर्स यानी कि एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स भी डिस्कस करेंगे और डैंगलिंग मॉडिफायर्स ये भी डिस्कस करेंगे. तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी इसमें. उम्मीद है आज आप इसे बड़े ध्यान से इसको समझेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आए बोर्ड की तरफ चलते हैं. यस डियर स्टूडेंट्स, जनरल ग्रामर रूल्स, प्रोनाउन मॉडिफायर्स. तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को यूज करेंगे, को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम बाकी चीजें कर चुके हैं. जुमला देखिएगा जरा. मारिया ट्राई टू विजिट ही बट नर्सेज डिडंट लेट शी इन. दो जगह पे मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये देखें, एक ये जगह हाईलाइटेड है और दूसरी ये, और ये दोनों प्रोनाउंस हैं और दोनों जो हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल हुए हैं. मारिया ट्राई टू विजिट, अब यहाँ पे वर्ब आ जाए, आपको पता ही है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता. तो यहाँ पे विजिट हिम होना चाहिए. तो जब भी वर्ब आएगा उसके बाद प्रोनाउन की जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है. बट द नर्सेज डिडंट लेट शी, अब यहां पे लेट आ गया और यहां पे ये शी जो है एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ है. तो आमतौर पे अभी जैसे मैंने कहा वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव, ये भी लेट भी एक वर्ब है, तो लिहाजा यहां पे भी हम लेट हर इन, उसके अंदर नहीं जाने दिया. तो इस तरह से प्रोनाउन की मिस्टेक्स आती है हमें. बाज दफा इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कौन सी कंडीशन है, क्योंकि प्रोनाउन की मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, मुख्तलिफ केसेस होते हैं, और बाज दफा इसमें हमें इसका किस फॉर्म में यूज करना है ये चीजों को हम देखते हैं बारी बारी. तो हम स्टार्ट ही इससे कर रहे हैं. ये जरा देखें, सबसे पहले प्रोनाउन का आपको ये जो टेबल ऑफ प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है. पर्सनल प्रोनाउंस के लिए ये इसका आपको शुरू से याद करते आ रहे हैं. और ये देखें जरा, इसमें आपने इस तरह से याद करना है कि सब्जेक्टिव के ये जो प्रोनाउंस हैं ये एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होते हैं. आई और वी, ये सिंगुलर है या प्लूरल है. यू, ही, शी, दे, इट, इनका एज अ सब्जेक्टिव. उसके बाद ऑब्जेक्टिव में मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट. उसके बाद इसका पोजेसिव एडजेक्टिव माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स. इस तरह से पोजेसिव प्रोनाउन माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स. इस तरह से रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिक, ये दोनों नाम एक ही शक्ल के इसको दिए जाते हैं, माई सेल्फ और अवर सेल्फ. इसकी डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको ऐसे भी याद करना होता है कि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है और इसकी पोजेसिव क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, और इस तरह से भी याद करना होता है, ठीक है. और ये भी याद रखना होता है कि आई और वी जो है कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है. जो खुद से मुखातब हो उन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं, अपने लिए हम यूज करते हैं. इसमें हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दो हैं. इस तरह से नेक्स्ट पर्सन जिसे हम वी आर टॉकिंग टू, उसके लिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि बाज दफा इन प्रोनाउंस का ऑर्डर भी आता है कि हमने किस तरतीब से इनको लिखना है. तो डियर स्टूडेंट, हमने कौन सा प्रोनाउन लगाना है, किस तरतीब से लिखना है, कौन सी उसकी फॉर्म यूज करनी है, कौन से केस यूज करना है, ये आज हम सीख रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये देखें जरा, ये बता रहा हूं कि ये किस किस फॉर्म में यूज हो सकते हैं. नंबर 1, सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं जुमले के शुरू में, जैसे आई प्ले क्रिकेट. आफ्टर देन और एज, आफ्टर देन और एज के बाद ये वाली फॉर्म यूज होगी. अगर हमने कहना है ना कि वो मुझसे लंबा है, ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं कि हम कहेंगे ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन आई कहेंगे. इसी तरह से आफ्टर बी फॉर्म, बी फॉर्म जो है इसका यूज मैं अगले बोर्ड पे आपको समझाऊंगा. बी फॉर्म वैसे कहते हैं इस एम आर वाज वर्क को. उसके बाद इस तरह से ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आफ्टर ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है. जैसे ही हिट मी, इसमें मैं ऑब्जेक्ट हूं. आफ्टर लेट या अदर पॉजिटिव वर्ब्स, लेट हिम गो, आई मेड हिम राइट, ये पॉजिटिव वर्ब्स हैं. आफ्टर प्रेपोजिशन, तो तीसरा इस्तेमाल इसका आफ्टर प्रेपोजिशन है, ठीक है. आई रोट अ लेटर टू हिम. इसी तरह से ये पोजेसिव जो है, नंबर 1 पोजेशन शो करने के लिए जेरेंट से पहले, बिफोर जेरेंट, इज इट क्लियर, नॉट आफ्टर, बिफोर जेरेंट. जेरेंट, यू नो,
ing फॉर्म, स्मोकिंग, योर स्मोकिंग इज डिस्टर्बिंग मी, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, और ये एंटीसीडेंट के लिहाज से यूज होते हैं। अगर जुमला आई से शुरू है, आई हैव लॉस्ट, तो माई पेन कहेंगे ये। अच्छा, ये पोजेसिव प्रोनाउन, इनके यूजेस में आपको बताता हूं, इनके भी बताता हूं। चले अगले बोर्ड पे देखते हैं इनके यूजेस की डिटेल। जी, अब सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि मैंने अभी आपको पिछले टेबल पे बताया था कि ये वाले जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, इनके यूजेजेस ये जो मैंने 3 लिखे हैं ये बताने लगा हूं। आए जरा ये देखें, मी एंड, आमतौर पे हम बोलने में ये लिख देते हैं मी एंड माई कजन, या बोलने में हम कहते हैं आर प्लेइंग, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि जब ये ब्रदर भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट है, खेल रहे हैं आप, एक एक्शन कर रहे हैं, डूअर ऑफ एक्शन है, तो फिर ऑब्जेक्ट यहां पे यूज नहीं हो सकता। फिर यहां पे आई एंड माई ब्रदर, तो जहां पे सब्जेक्ट का फंक्शन हो वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें जरा, आफ्टर देन और एज मैंने आपको बताया था, शी इज क्लेवरर देन मी या आई। उर्दू में हमें ऐसे लगता है कि शायद मुझसे तो हम मी लगा देते हैं, लेकिन याद रखें कि इंग्लिश में शी इज क्लेवरर देन आई एम। इसकी वजह यह है कि शी इज और आई एम जरा पैरेलल करके देखें, असल में ये इसकी शॉर्ट हैंड फॉर्म है, इस वजह से हम यहां पे आई यूज करते हैं और मी को हम इस्तेमाल नहीं करते, उर्दू की वजह से कंफ्यूज। अच्छा, इसी तरह से जैसे इक्वल कहा जा रहा हो कि वो इतनी ही चालाक है जितनी कि मैं, शी इज एज क्लेवर, फिर हम एज यूज करेंगे और क्लेवरर नहीं, क्लेवर यूज करेंगे, एज आई एम। तीसरी फॉर्म मैंने आपको बताया था आफ्टर टू बी फॉर्म, ये जो मैंने बताया था ना आफ्टर बी, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बी से क्या मुराद है। इट इज मी या आई हु एम टीचिंग यू, ये आ गया जी इज, इसको कहते हैं बी फॉर्म, ठीक है। इज, एम, वाज, वर, ये इनको बी फॉर्म, बेस, इनकी बेस फॉर्म बी है, तो इसको बी फॉर्म कहते हैं। जब इस तरह का जुमला हो, इट इज मी, इट इज दे, तो आगे ये जो है ये मी नहीं लगना, इट इज आई, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, इट इज मी नहीं, ठीक है। आगे इसमें जुमला इस तरह से भी हो सकता है, अब जैसे हु एम, देखो अब जरा इसको देखो, आई एम टीचिंग यू, तो इसके लिए एक तो एम लगना हु के बाद। बहरहाल ये याद रखें कि इज जब आ जाए, या इट वॉज ही हु हेल्प मी, ठीक है, इट इज दे हु आर हेल्पिंग अस, तो इसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है बी फॉर्म। ये तीनों यूजेजेस हो गए सब्जेक्टिव प्रोनाउन के, एज अ सब्जेक्ट, आफ्टर देन, एज टू बी। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के यूजेजेस बताता हूं। क्या क्या लिखवाए थे मैंने शॉर्ट फॉर्म में, एज ऑब्जेक्ट, आफ्टर लेट, आफ्टर प्रेपोजिशन। अब जरा जुमला देखें, ही ट्राइड टू हिट, जब हिट ये सब्जेक्ट है, ये हिट करने वाला है और मैं जो है यहां पे मुझे वो हिट कर रहा है, आई एम द ऑब्जेक्ट, सो आई विल नॉट बी यूज्ड। वर्ब के बाद जब भी वर्ब आएगा उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है और यहां पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा। ही ट्राइड टू हिट मी, आई लिखना गलत होगा। इसी तरह से लेट के बाद, लेट शी डू हर वर्क, तो लेट के बाद तो लेट हर डू हर वर्क। इस तरह आई डिवाइडेड द मनी, ये तीसरी फॉर्म है आफ्टर प्रेपोजिशन, आई डिवाइडेड द मनी। अब ये आ गई हमारे पास प्रेपोजिशन बिटवीन शी एंड ही। अब ये शी एंड ही दोनों आप देखें ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकती है और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये देखें यहाँ पे शी की जगह क्या लग जाएगा, हर, और ही की जगह हिम। तो जब भी इस तरह की प्रेपोजिशन होगी, आई रोट अ लेटर टू हिम, आई ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हर, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा जी। ऑब्जेक्टिव भी हो गया, आगे कौन सा आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव के मैंने आपको डिफरेंस बताना है इसमें कि ये माई कब यूज करते हैं और माइन कब यूज करते हैं। पोजेशन के लिए और बिफोर जेरेंड, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। इधर जरा देखें, यहां से शुरू करते। पोजेसिव एडजेक्टिव, एवरीबॉडी इज डूइंग हिज वर्क। जब जुमला यहां पे एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क, हमने इसको पोजेशन शो करने की, नंबर वन ये हिज पोजेशन शो कर रहा है
और दूसरी बात मैंने कही है, इट शुड मैच द एंटीसीडेंट, अपने प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट से मैच करना चाहिए। अब यहाँ पे हिज यूज किया है, तो ये किसके लिए यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे वाई है, ये हमने मैच कर दिया। इस तरह से एवरी गर्ल इज डूइंग हर वर्क, डॉग, इस तरह की चीजों के लिए हम पता इट्स यूज करते हैं। द डॉग इज इन इट्स कैनल, कि जो है कुत्ता अपने उसमें जिसमें उसमें बंद किया जाता है डरबे, उसमें है। तो नंबर 1 पोजेशन शो करने के लिए, नंबर 2 इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। अगर हम द बॉयज आर डूइंग देयर वर्क, इस तरह से इसको यूज करेंगे। दूसरा मैंने आपको इसका एक यूज बताया था, बिफोर अ जेरेंड, और जेरेंड होता है आईएनजी फॉर्म को। ही इज रीडिंग अ बुक, ये जेरेंड नहीं है, ये पार्टिसिपल है। रीडिंग इज गुड फॉर नॉलेज, ये जेरेंड है। तो आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग, अब ये जो है ये जेरेंड है यहाँ पे, ठीक है। जहां पे भी जेरेंड आएगा वहां पे ये वाला पोजेसिव एडजेक्टिव, आई डोंट लाइक योर टॉकिंग, ठीक है। वो माई स्लिंग, थ्रू माई स्लिंग, ये एमडी के एट में आया हुआ है। द किंग थिंक्स ही विल रिकवर थ्रू माई स्लिंग, मेरे जिबा करने से। योर टॉकिंग इज डिस्टर्बिंग मी, तो पता चल गया जी जेरेंड से पहले पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव यूज करना है। द डॉग हैज, अच्छा इसमें हमने एहतियात भी करनी है। द डॉग हैज लॉस्ट इट्स बोन, अब ये जो होता है ये इट इज होता है, नहीं है। इसमें जब एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, गलत है। ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का, इसलिए इस गलती से भी अवॉइड करना है हमने, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के यूजेस, क्या क्या यूजेज बताए थे, जरा शॉर्ट एंड फॉर्म में देख लें ऑब्जेक्टिव के। लेट मेक, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। टू एम्फसाइज, आई ट्राई टू लेट हिम, अच्छा ये भी हो गया। अब जरा पोजेसिव प्रोनाउन, इस वाले के यूसेजेस, ठीक है। इसके यूसेजेस अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये कब यूज होता है। इसके लिए 2 जुमलों को देखें। पहले इसको देखें, दिस इज योर बुक, इसमें ये देखें नाउन बाद में और पोजेसिव प्रोनाउन पहले, ये नॉर्मल ऑर्डर है। लेकिन इसको देखें, दिस बुक ऑफ योर्स, इसमें क्या हुआ है, ये देखें प्रोनाउन यहां रह गया और नाउन पहले आ गया। जब इस तरह से नाउन जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाए या पहले आ जाए और ऑफ लग जाए, तो फिर हम पोजेसिव प्रोनाउन योर नहीं योर्स यूज करते हैं। जरा डिफरेंस को चेक करें, इसके और इसके डिफरेंस को चेक करें, योर्स, ठीक है। और अब इसके बुक को चेक करें, इसमें बुक पहले आ गई है इसलिए हमने योर्स यूज किया। दिस इज योर बुक, ये नॉर्मल ऑर्डर है जी। कई जुमले हैं इस तरह के, ठीक है। आई शैल रिमेंबर फेसेस ऑफ योर्स, दिस बुक ऑफ योर्स, ये एंटी टेस्ट में आया हुआ, दिस बुक ऑफ योर्स कंटेन्स ऑल दोज एक्शंस। तो ये इसका इस तरह से इसको यूज करते हैं जब नाउन जो है वो पहले आ जाए। तो यहां तक भी क्लियर हो गया। अब रह गया आखिरी कॉलम जो कि मैंने लिखा हुआ है, इम्फेक्टिक और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, एक ही इनकी शक्ल है लेकिन नाम डिफरेंट है, बताता हूं। रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे और इम्फेक्टिक कब कहेंगे? एम्फसाइज, जब हम स्ट्रेस देने के लिए, आई माई सेल्फ वॉश, मैं खुद ही ये स्ट्रेस देने के लिए, तो तब हम इसकी पोजीशन यहां पे होती है। जरा देखें, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स। अब ये है तो सेम वही है लेकिन ये इम्फेटिक फॉर्म है, ठीक है। और बाज दफा ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी होता है। ये वर्ब्स में भी आपको डिटेल बताई जाएगी, उनके बाद ही आते हैं। मतलब अपने ही ऊपर, मसलन ही शॉट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को गोली मार ली, तब he availed himself of the opportunity। तो ये जो है, अब ये availed himself, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। he availed himself of the opportunity। ये पता चल गया कब ये इम्फेक्टिक और रिफ्लेक्ट, नाम का डिफरेंस है, बाकी फंक्शन आपने देखना है क्योंकि एंटिटेस में ज्यादा डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट वन, इसी तरह से मैं फर्दर आपको बता रहा हूं जी, ये पर्सनल प्रोनाउन के ये जो चारों केसेस हैं, इनके 1 by 1 यूजेजेस हमने सीख लिए। अब हम टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन की सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ईच, एवरी, एनी, ईदर, नीदर, नो वन, नन,
ईच एवरी एनी ईदर नीदर नो वन नन। दोबारा बोल रहे हैं मेरे साथ, ईच एवरी एनी ईदर नीदर नो वन नन, और इनके साथ समवन समबॉडी इस तरह के वर्ड्स भी लगे होते हैं। ये जुमले में जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर्स हैं ये, और इनका जरा जुमला हमें दो मुख्तलिफ तरीकों से आता है। नंबर वन, ईच बॉय इज डूइंग हिज ड्यूटी। यहाँ पे ईच बॉय ये सिंपल यूज है, लेकिन आम तौर पे इसके जुमले इस तरह आते हैं ऑफ के साथ, ईच ऑफ द बॉयज। फिर जरा स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि ऑफ के बाद ये जो बॉयज है ये प्लूरल हो जाता है फिर, ठीक है। ये देखिए जरा, ईच ऑफ द बॉयज इज रीडिंग, लेकिन हम इनको सिंगुलर ही कंसीडर करना है। इनके लिए जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, देखें जरा, और इनके लिए जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर यूज होगा। दोनों चीजें सिंगुलर होनी चाहिए। ये ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल होगा, और इस तरह के जुमले चुन चुन के एग्जामिनर सिलेक्ट करता है, आपने ध्यान रखना है। ईच ऑफ द बॉयज इज रीडिंग, एवरी ऑफ द बॉयज एनी। अच्छा, ईदर नीदर आमतौर पे सिर्फ टू के लिए यूज होता है, ठीक है। और वन ऑफ वाले जुमले तो कई दफा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज टू, ये कई जुमले हैं जो कि आ चुके हैं। अच्छा, ये हो गए इंडेफिनेट प्रोनाउंस ईच एवरी एनी वाले। ईच का एक यूज ऐसा है कि बाज दफा ये द बॉयज ईच, ये देखें जरा, यहां पे बॉयज बाद में आया है, ईच पहले आया है, लेकिन बाज दफा ये नाउन के बाद में लगा होता है इस तरह से। और फिर इसका यूज कैसे करते हैं, 10 बॉयज, अब ये 10 बॉयज के को मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा ये हैव, ईच हैव। यहां पे अब हम पहले हम देखें ऊपर हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे, लेकिन जब ईच नाउन्स के बाद में आएगा तो फिर इसके बाद साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, क्योंकि ये 10 बॉयज ईच हैव सबमिटेड। अब यहां पे भी हिज की बजाय देयर ड्यूज, कि जनाब 10 लड़कों में से हर किसी ने अपने ड्यूज जमा करा दिए। तो ये एक रेयर सा यूज है ईच का, इसका भी ख्याल में रखना जी। इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अच्छा, इसके बाद ये सम, बोथ, अ लॉट ऑफ, ये ऐसे हैं जो हैं तो प्लूरल लेकिन सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं। बोथ द बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। लेकिन जरा देखें, सम ऑफ द बॉयज, जब ये इसके बाद नाउन काउंटेबल है तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जनरल बात है कि ये प्लूरल है, लेकिन जब इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए जैसे सम ऑफ द वाटर, तो फिर इनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सम ऑफ द वाटर इज डर्टी जी। सम और ये अ लॉट ऑफ, ये इनका ज़हन में रखना है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन बोथ, फ्यू, मैनी ये प्लूरल ही यूज होंगे। यहां तक समझ लग गया जी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये जुमले लिखे हैं। एवरीवन हियर हैज द राइट टू एक्सप्रेस, क्या लगेगा जी, हिज या देयर, जल्दी बोल रहे हैं। अब यहां पे जुमले को चेक करें, यहां पे क्या है, वन, ठीक है, हैज, ये भी वर्ब भी सिंगुलर चल रहा है, ये देखो। तो फिर यहां पे भी प्रोनाउन भी इसके साथ कौन सा मैच होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर मैच होगा, देयर यूज नहीं होगा। इस तरह से हर ओबेसिटी, मोटापे को कहते हैं, इज द रिजल्ट ऑफ। अब ये देखिए जेरेंड आया है, और जेरेंड से पहले मैंने क्या बताया था, बताएं, हर लगेगा या हर्स जी। क्या बताया था जेरेंड से पहले, योर स्मोकिंग या योर स्मोकिंग, योर स्मोकिंग, क्योंकि तो हर ओवर ईटिंग, इस तरह से हम इसको करेंगे जी। यहां तक समझ लग गया। अब आगे इसको प्रोनाउन को मजीद चीजें हैं, कुछ रोज अगले बोर्ड पे देखते हैं जी। मुख्तलिफ किस्म के प्रोनाउंस के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, इंडेफिनिट, सिंगुलर प्रोनाउंस, प्लूरल प्रोनाउंस। अब हम रिलेटिव प्रोनाउंस इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हैं, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इनके यूजेस बार दफा कंफ्यूज कर देते हैं, तो आज ही इनको एक ही दफा समझ लें। जुमला देखें जरा पहले, दिस इज द मैन हु ब्रॉट द न्यूज, कि यही बंदा है जो खबर लेके आया। तो पर्सन्स के लिए ये देखें जरा, जब पर्सन है, एंटीसीडेंट पर्सन है, तो उसके लिए हु यूज करते हैं, और तब यूज करते हैं जब एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा हो। ये यहां पे एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, ठीक है, हु ब्रॉट द न्यूज, तो हु। लेकिन जरा इसे देखें, दिस इज द थीफ होम वी कॉट रेड हैंडेड। यहां पे ये जो है जिसको हमने पकड़ा, होम जो है वो ऑब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट है, और
इसमें किसने पकड़ा, पकड़ने वाले को देखें जरा, वी सब्जेक्ट है जिसको हमने पकड़ा। तो इस वजह से जो whom जो है ये जब भी तब यूज होता है जब ऑब्जेक्टिव सेंस दे रहा हो। और इसकी निशानी ये है कि whom के बाद जुमले का सब्जेक्ट मौजूद है। नजर आ जाएगा कि सब्जेक्ट ये है, लेकिन बाद में लिखा होता है। और इसको चेक करने के लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है, इसको रिप्लेस करें जरा। अगर तो जुमले को रिप्लेस करके आप ही से जुमला ओके देखें जरा, ही ब्रॉट द न्यूज, ओके हो रहा है तो फिर इसका मतलब हमारा यूज ठीक है। और ऑब्जेक्ट के तौर पे हिम, ठीक है, वी कॉट हिम, फिर ऐसे करके देख लें, ठीक है। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा तरीका है। उसके बाद हुज जो है वो पोजेशन के लिए यूज होता है। दिस इज द बॉय हुज शर्ट, ये हुज के बाद नाउन होगा। हुज शर्ट इज व्हाइट, द बॉय हुज शर्ट इज व्हाइट इज माय कजन। ये पर्सन और सब चीजों के लिए, द चेयर हुज कलर इज पेंटेड, जानदार गैर जानदार सबके लिए हुज कॉमन यूज होगा। द हॉर्स, एनिमल्स के लिए आप जनरली विच यूज करते हैं, विच आई रिसेंटली बॉट, विच आई रिसेंटली बॉट, जिसको मैंने रिसेंटली, विच आई हैव रिसेंटली बॉट, ठीक है। इस अरब नस्ल एक नस्ल है विच आई। और गैर जानदार चीजों के लिए आमतौर पे दैट यूज करते हैं, द चेयर दैट आई बॉट। अब जरा सम अप करें, देखें जरा। थिंग्स के लिए, इनएनिमेट थिंग्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं, दैट। एनिमल्स के लिए विच, ठीक है। पोजेशन के लिए हुज, ऑब्जेक्ट के लिए whom, सब्जेक्ट के लिए हु। जी याद रह जाएगा, सबको अलग-अलग से याद रखना है। जुमले कुछ मजीद, जुमलों की मदद से मजीद कुछ चीजें बताऊंगा। वन शुड डू हिज हर वंस ड्यूटी। अब यहाँ पे क्या पोजीशन लगे, जेंडर तो मेंशन नहीं है, अब ना पता लग रहा है ही ना शी। तो इसमें यह होता है कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद वन, ना तो हम हिज यूज कर सकते हैं ना हर, क्योंकि जेंडर मेंशन नहीं है, तो हम यहां पे भी वंस को यूज करेंगे। वन फॉलोड बाय वंस, वन फॉलोड बाय वंस के साथ एपोस्ट्रोफी लगा के हम यूज कर लेंगे। अब जरा इस सेंटेंस को देखें, आपने मुझे करेक्ट करके देखना। अ बीवर यूजेस इट्स बीक टू कट डाउन ट्रीज एंड पील ऑफ इट्स बार्क। कोई गलती नजर आ रही है इसमें, चेक करें जरा, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब चलें यहां से देखते हैं। बीवर रोडेंट होता है जो कि दरख्तों को काट सकता है। सिंगुलर है इट्स यूज, एक जानवर है इट्स यूज। बीक टू कट डाउन ट्रीज, दरख्तों को काटता है। एंड पील ऑफ इट्स बार्क, अब ये छाल जो है, क्या ये बीवर की छाल है या ट्रीज की छाल है, ठीक है। ये वाला जो इट्स है, इसका एंटीसीडेंट हमने देखना है कि ये इस तरफ ट्रीज को रेफर कर रहा है या बीवर को के लिए यूज हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने एंटीसीडेंट को मैच करना। अब यहां पे आप मुझे बताएं कि इट्स बार्क, दोबारा देखें, अपनी चोंच यूज करता है दरख्तों को काटने के लिए, और इनकी छाल, अब ये जो इट्स है ये ट्रीज के लिए है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहां पे होना चाहिए देयर। ट्रीज क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने देर यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी, प्रैक्टिस। मोस्ट बैक्टीरिया हैव सेल वॉल्स मच लाइक दैट ऑफ प्लांट्स। जी, दिस, दैट, दोज, दीज, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे भी यूज होते हैं। इसमें आपको पता है कि करीब के लिए दिस और दूसरी के लिए दैट, और प्लूरल के लिए दोज। अब जरा इस जुमले को बताएं मुझे। मोस्ट बैक्टीरिया हैव सेल वॉल्स मच लाइक दैट। अब यहां पे दैट ऑफ प्लांट्स, वॉल जो है बिल्कुल कह रहा वॉल्स उन जैसी, वॉल्स प्लूरल लिहाजा दैट नहीं यूज हो सकता, हम यहां पे दोज यूज करेंगे, ठीक है। दोज ऑफ प्लांट्स, इस तरह से जब कंपैरिजन लाइक दैट ऑफ दैट एक चीज के लिए यूज करते हैं और दोज ज्यादा के लिए यूज करते हैं। मसलन पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन बलारी से एडजेक्टिव में भी देखते हैं। फर्दर देखें, हु शैल आई ब्लेम, क्या फार्मूला लगाएंगे, चेक करेंगे जुमले के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट कैसे बन जाएगा, whom shall I blame for this loss। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट वन, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स देयर यूनानिमस वर्डिक्ट।
कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसमें ग्रुप होते हैं, पीपल के मेंबर्स, जजेस का ग्रुप हो गया। कलेक्टिव नाउन्स के लिए प्रोनाउन किस तरह यूज करना है, जरा इस जुमले से हमने समझना है। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स देयर यूनानिमस वर्डिक्ट। अब हमने जुमले को देखना है कि क्या कलेक्टिव नाउन एक यूनिट, एक टीम है, ठीक है। ये हम नाउन में भी हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देखना, अच्छा जी वर्ब सिंगुलर है, अगर वर्ब सिंगुलर है तो इसका मतलब ये सिंगुलर सारे मिलके एक ही, सबका फैसला एक ही, तो हम प्रोनाउन भी फिर सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। देयर यूज नहीं करेंगे। देयर तब यूज करेंगे इफ दे हैव डिसएग्रीड इन देयर वर्डिक्ट। यहाँ पे हैव होगा तो फिर हम यहाँ पे देयर यूज करेंगे। हमें निशानी ये जो है ना कलेक्टिव नाउन का वर्ब हमें बता देगा और सेंटेंस भी बता देगा। यूनानिमस वर्डिक्ट है, सेम डिसीजन है, और हैव डिसएग्रीड इसका मतलब ग्रुप्स बन गए, फिर हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। यहां तक पता चल गया। आगे जरा देखें, इस जुमले को देखें। टू थीव्स डिवाइडेड द मनी बिटवीन वन एंड अदर। अब दो चोर हैं, उन्होंने आपस में डिवाइड की है, ठीक है। तो जब दो होंगे तो दो के लिए हम यूज करते हैं ईच अदर। क्या यूज करेंगे? ईच अदर। और दो से ज्यादा है तो फिर वन एंड अदर। इनको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल होता है आपस का, बाहमी, ठीक है। तो दो चोर हैं तो वो बिटवीन ईच अदर, और वन एंड अदर, सारे लड़के आपस में बात कर रहे हैं। ऑल द बॉयज आर टॉकिंग टू वन एंड अदर। दो लड़के बात कर, टू बॉयज आर टॉकिंग टू ईच अदर। जी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का भी पता चल गया कि ये आपस के लिए यूज होते हैं, दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन एंड अदर। अब जरा इस सेंटेंस को देखें। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स ड्यूरिंग आवर ट्रिप। वी एंजॉयड आवर ट्रिप। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र आया था कि कुछ वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, तो कुछ वो वर्ब्स की एक डिटेल है, लिस्ट है, वर्ब के टॉपिक में आप पढ़ेंगे। तो ये जरा देखें, इसकी निशानी ये है कि अगर तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये दूसरा जुमला देखें, वी एंजॉयड आवर ट्रिप। ऑब्जेक्ट है तो फिर हम सेल्फ नहीं लगाते, डायरेक्टिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। वी एंजॉयड द पार्टी, वी एंजॉयड द फंक्शन। लेकिन वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, यह तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की समझ लग गई जी। क्या इसमें ख्याल रखना है? इसके जो चारों केसेस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंस को भी याद रखना है। फिर प्रोनाउन एग्रीमेंट का ख्याल रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है, ये ख्याल रखना है। फिर आपने इसका जो है रिलेटिव प्रोनाउन में खास ख्याल रखना है कि उसको किस तरह यूज करना है। इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का, रिफ्लेक्सिव उनका वर्ब्स का भी ख्याल रखना है, ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि आपने ये टॉपिक बड़ा अच्छा समझ लिया। अब हम ये हमारा जो है वैसे एक ही जो है टेस्ट चल रहा है, उसका एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं अगले बोर्ड में। जी डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव, वैसे आपको पता है ये सारे टॉपिक अलग-अलग मुकम्मल तौर पे दो काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं, दो लेक्चर में होते हैं, लेकिन आज हम इनको सबको एक ही लेक्चर में कर रहे हैं क्योंकि जिस लिहाज से इनकी जो है वेटेज है, तो लिहाजा जरा ध्यान से आज आपने ज्यादा अटेंटिव होकर पढ़ना है। जुमला चेक करें जी। ही इज टॉल देन मी। पहले मैं जुमला बोलूंगा, फिर आप उसमें बताएंगे टॉल देन मी कहाँ पे गलती है जी। टॉल क्या होना चाहिए? देन है तो फिर देन होना, देन। और ये तो हमने अभी पढ़ लिया था कि देन के बाद आई यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव का जो है, हमारे पास जब एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन की मुख्तलिफ कंडीशंस वगैरह को डिस्क्राइब कर रहा होता है, वो मैं डिटेल में बताता हूँ। लेकिन हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि इसकी डिग्री कौन सी लगनी है, ठीक है। 3 एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, क्या वो डिग्री ठीक तरह से बनी है, क्या उसके बाद जो है अगला हिस्सा उससे मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने एडजेक्टिव को देखना होता है। तो जरा ये देखें, 3 आपको पता है बचपन से फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव याद करते आ रहे हैं। पॉजिटिव, रिच, कंपैरेटिव, जब दो का कंपैरिजन हो रहा तो हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं, और सुपरलेटिव जब सबसे ज्यादा, मोर देन 3, 4 या सबसे ज्यादा ऑफ ऑल, तब हम रिच, रिचर, रिचेस्ट, इंटेलिजेंट। और कैसे बनाते हैं, इनका तरीका आना चाहिए। जो 1 और 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ तो हम ER और EST लगा सकते हैं। सिलेबल से मुराद है उस लफ्ज को हम बोले तो हमारी जुबान एक फेरा लेके नीचे है,
टू सिलेबल जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। लेकिन जैसे ही सिलेबल्स बढ़ जाते हैं, मोर देन 2 हो जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, तो हम उन वर्ड्स के साथ मोर मोस्ट लगाते हैं। जी समझ लग गया? मोर देन 2 सिलेबल वर्ड्स के साथ हम मोर मोस्ट लगा के एडजेक्टिव्स बनाते हैं। इंटेलिजेंट के साथ मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। इस तरह से ही हम इनकी डिग्रीज बनाएंगे। लेकिन कुछ इरेगुलर पैटर्न भी है, जैसे गुड, बेटर। गुड, गुड और गुडेस्ट नहीं कह देना, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट। तो इस तरह से हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हो सकती है, ठीक है। अब इनका मैं आपको फर्दर डिटेल बताता हूँ। पॉजिटिव डिग्री जब यूज करते हैं तो ये एक नॉर्मल, जब हम किसी के बारे में कोई क्वालिटी बता रहे हो, कोई खामी, कंडीशन, तो ये हम यूज करते हैं। और इनके साथ वेरी, एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इज वेरी ओबीडियंट, ही इज ओबीडियंट, ज्यादा ओबीडियंट है तो वेरी लगा दो। बहुत ज्यादा ओबीडियंट शो करना, ही इज एक्सट्रीमली ओबीडियंट। और टू आमतौर पर नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं, इज टू डल टू पास, ठीक है, नेगेटिव। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री में हम जब अगर हमने कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन ज्यादा है तो मच लगा सकते हैं। मसलन एक लड़का जो है वो इतना लंबा है, एक लड़का इतना ज्यादा लंबा, ही इज मच टॉलर देन, और इनके बाद आमतौर पे देन लगा होता है, ठीक है। और ऑफ के साथ इनका कंपैरिजन भी करते हैं, ऑफ द टू। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब ऑफ आएगा ना, तो इससे पहले आर्टिकल दा लगता है, ठीक है। या कब आर्टिकल दा लगता है? जब ऑफ के साथ इसका, ये उस तरफ मैंने एक जुमला लिखा हुआ है, ठीक है, वहां जाके फिर हम इसकी डिटेल देखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा लगता है। जहां तक बात समझ लग गई जी, ठीक है। अच्छा, अब जरा आ जाए जी हम टॉपिक को। मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक को एक एक फुटबॉल दायरे से समझाया जा सके। देखते जाएं जरा। ये मैंने एक नाउन लिखा है, यहाँ पे कोई भी नाउन हो सकता है, चेयर हो सकता है, ठीक है। और ये जो नाउन्स होते हैं, ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स इनको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही आपको नहीं, लेकिन देखना है। मसलन जरा देखते जाएं, ब्रेव क्वालिटी हो सकती है, इसी तरह से पुअर कंडीशन हो सकती है, टॉल फीलिंग हैप्पी, ऐसे वर्ड जो फीलिंग को डिस्क्राइब करें एडजेक्टिव है। सैड, रिस्पेक्टफुल, नाउन के साथ फुल लगा के, रिस्पेक्ट के साथ वर्ब के साथ, सॉरी वर्ब के साथ हमने फुल लगाया, रिस्पेक्टफुल, ठीक है। फियरलेस, तो नाउन्स के साथ भी लेस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है। फियरलेस, फियरफुल, रिस्पेक्टफुल, ओबीडियंट क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। फर्दर देखें जरा, ब्रेव क्वालिटी। अब जरा देखें आगे कि इसको हम कैसे यूज, ही इज अ ब्रेव बॉय। जब कोई क्वालिटी किसी में बताई जा रही होती है तो ये साथ ये भी बताया जा रहा है कि क्वालिटी किस हद तक मौजूद है। अगर तो नॉर्मल बताया जा रहा है तो फिर हम लिखेंगे ही इज अ ब्रेव बॉय। बिला वजह हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी, बिला वजह सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी, ठीक है। अब ये लड़का बहादुर है, ज्यादा बहादुर है तो वेरी लगा दो, और ज्यादा बहादुर है तो ये नहीं कहना ब्रेवेस्ट, ये नहीं कहेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री को यूज करने का मैंने आपको तरीका बताया। इसके बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, तादाद, ये भी, ये जो तादाद शो करते हैं इन्हें हम कार्डिनल्स या कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। और जो पोजीशन या ऑर्डर शो कर रहे होते हैं उनको हम ऑर्डिनल्स, ऑर्डर से, OR से आपको ऑर्डर से याद रह जाएगा। और इनकी खास बात यह है कि इनके बाद हमने आर्टिकल दा जरूर लगाना होता है, ठीक है। जैसे ही इज सिटिंग ऑन द थर्ड चेयर, समझ लग गई जी। द थर्ड किंग, थर्ड अब्दुल-रहमान, ये भी एंटी टेस्ट में आया हुआ है, ठीक है। द 4th ऑफ जुलाई, तो द 4th, द 5th, 21st, इन सब के साथ आर्टिकल दा लगता है, इन्हें हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके बाद जरा देखो, सीनियर बॉय, फर्स्ट बॉय, वन बॉय, सीनियर बॉय। सीनियर जो है ये इस तरह के वर्ड्स को हम, ये जिस तरह से टॉल से टॉलर बनाया, जरा ये देख लें, इसमें OR है, ER नहीं है, ये ख्याल रखना है। ये किसी की कंपैरेटिव डिग्री नहीं है खुद से। इनको हम लैटिन एडजेक्टिव्स या लैटिन कंपैरेटिव्स कहते हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, ठीक है।
और इनके बाद टू लगाते हैं हम, देन नहीं लगाना इनके बाद, ठीक है। ही इज सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, ही केम प्रायर टू मी। हाइफेनेटेड एडजेक्टिव में खास ख्याल रखना होता है 6 फुट टॉल, ये जो है इसको सिंगुलर रखते हैं 6 फुट टॉल, ठीक है। 10 रुपी नोट, इस तरह से। और इसी तरह से पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, लाहौरी, जैसे लाहौर को लाहौराइट्स या कराचाइट्स। पाकिस्तानी, चाइनीज, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो सकते हैं। आइडियल, पाकिस्तानी बॉय, आइडियल बॉय, जी आइडियल बॉय। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि वो पहले ही अपने लेवल की एक्सट्रीम डिग्री होते हैं, उनको हम एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स या एब्सोल्यूट डिग्रीज। इनकी फर्दर डिग्रीज नहीं बनती, ये ख्याल रखा जाए, ठीक है। अगर आइडियल है तो फिर बस आइडियल है, ये नहीं कहना कि आइडियलर और आइडियलिस्ट, ये नहीं कहना, ठीक है। ये जरा देखें, यूनिक, परफेक्ट, ओवल। अच्छा, शेप्स भी, अब कोई चीज या तो ओवल है या ओवल नहीं है, परफेक्ट है या परफेक्ट नहीं है, ये नहीं कहना जी परफेक्टर, परफेक्टेस्ट, ठीक है। मेन, दिस इज द मेन गेट, ये नहीं है कि मेन। तो ये कुछ जो है इन्हें एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जब जुमले में यूज आते हैं तो इनके साथ हम डिग्रीज नहीं बनाते। हाँ, अगर ये कोई वावल चाह रहा है तो फिर लगा सकते हैं। अली इज एन आइडियल बॉय, एन एक्सीलेंट, ठीक है। वाइड स्प्रेड, इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स। दे टेक नो डिग्रीज, इनके साथ डिग्री नहीं बनानी। नेक्स्ट देखें जरा, इंटरेस्टिंग और इंजर्ड। अब ये इनको, ये आईएनजी फॉर्म और ईडी फॉर्म, इनको पार्टिसिपल्स कहते हैं। आईएनजी फॉर्म वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और ईडी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हम एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, हॉरिफाइंग, कंफ्यूजिंग। और बहुत सारे वर्ब्स की थर्ड फॉर्म से हम पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, डेकोरेटेड, इंजर्ड, कंफ्यूज्ड, वरीड, डिस्टर्ब्ड। क्या करना है इनके साथ? जब ये हम यूज करेंगे तो जो आईएनजी वाले हैं उनमें अगर हमने क्वालिटी घटानी बढ़ानी है, एडवर्ब ऐड करना है, तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वर्ड्स जो हैं एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी होते हैं, ये वेरी वाले आईएनजी वालों के साथ वेरी। और जो ईडी वाले हैं उनके साथ हम मच यूज करते हैं, मच इंजर्ड, मच डेकोरेटेड, ठीक है। 5-6 लफ्ज हैं जिनमें हम इस ऑर्डर को चेंज करते हैं, वो स्पेशल वर्ड्स, ठीक है। टायर्ड, एनॉयड, पेन, ग्रीव्ड, ये वाले वर्ड्स हैं। अदरवाइज हम ईडी वाले पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम मच ही यूज करते हैं। डिसओबीडियंट, तो कोई एडजेक्टिव डिसओबीडियंट खामी हो सकता है। अहमद इज, अच्छा जी। कंपैरेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर और रिचेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री के जी। अब मैं यहाँ पे उसकी डिटेल बताता हूँ। अहमद इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। स्ट्रॉन्गर देन तो मैंने शुरू में आपको बताया दिया था ना, ही इज टॉलर देन, हाँ जी, ही इज टॉलर देन, तो ये तो नॉर्मल है। और ये मैंने आपको बताया था ऑफ द टू, कंपैरेटिव डिग्री जब यूज होगी तो जरा इस जुमले को देखें, ठीक है। ये नॉर्मल है, अहमद इज स्ट्रॉन्गर देन आई। ये टू वाला है, अहमद इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज। ये जरा डिफरेंस चेक करें, इसमें देन है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन है, और इसमें क्या आया? ऑफ। कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ जब आएगा फिर दो चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, इससे पहले भी आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। द स्ट्रेंजर, द स्ट्रॉन्गर, और ये जो टू है इससे पहले भी आर्टिकल द लगेगा, ऑफ द टू, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। जी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ का यूज समझ लग गया? क्या करेंगे? इधर भी आर्टिकल द, उधर भी आर्टिकल द। अब सुपरलेटिव डिग्री को देखते हैं। अली इज द रिचेस्ट इन अवर विलेज। अब रिचेस्ट, ये जो है अली इज द रिचेस्ट बॉय हम लिखते हैं अगर, ये मैन है। अब जब तक ये कैटेगरी मेंशन ना हो, इन अवर विलेज, अब इन अवर विलेज है, इन अवर सिटी है, इन अवर कंट्री है, इन द वर्ल्ड है, तब तक हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी। जब तक कैटेगरी या क्लास मेंशन ना हो, खाली कोई रिच है तो कहेंगे रिच, वेरी रिच, एक्सट्रीमली रिच। और अगर बता रहे कहाँ का वो अमीर तरीन है तो फिर हम यहाँ पे अली इज द रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, और आर्टिकल द लगाना जरूरी है, ठीक है। 2 सुपरलेटिव डिग्रीज यूज कर रहे हैं, वो रिचेस्ट भी है, टैलेंट भी है। आर्टिकल द एक ही दफा लगेगा, समझ लगी है? तो
जी, यहां तक आपको समझ लग गई है। अब जरा दोबारा देखें। हाँ जी, किसी भी नाउन की कंडीशन, क्वालिटी, डीमेरिट, फीलिंग, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। सारे किस्म के एडजेक्टिव्स मैंने यहां पे लिख दिए आपके सामने, जरा देखें। ब्रेव, ब्रेव बॉय, वन बॉय, फर्स्ट बॉय, सीनियर बॉय, 6 फीट टॉल, पाकिस्तानी, आइडियल बॉय, इंटरेस्टिंग बॉय, इंजर्ड बॉय, डिसोबीडियंट, स्ट्रॉन्गर, रिचेस्ट, फियरलेस। तो समझ लग गया जी, ये सारे एडजेक्टिव इसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इनके यूजेजेस भी मैंने आपको बताए। अब जरा थोड़ी सी चीजें और एक दो रह रही, उनको भी देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखें जरा। ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन। तो जब भी डिग्रीज के बनाने में गलती नहीं करनी चाहिए, देख लेना है कि डिग्री स्ट्रॉन्ग को पहले ही स्ट्रॉन्गर कह दिया है, तो फिर मोर लगाने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि जी मोर, मोस्ट, ब्यूटीफुलेस्ट। अच्छा, इसके बाद ये जरा मैनी और मैनी ए का यूज जरा सुन लें। मैनी आपको पता है कि प्लूरल है, मैनी पीपल वर इंजर्ड, प्रोनाउन में भी इसका जिक्र आया था। लेकिन बाज दफा मैनी आ कस्ट आ जाता है फ्रेज, मैनी आ। फिर क्या करते हैं, जब मैनी के बाद जब आ जाए तो फिर ये समझे कि मैनी तो है नहीं, ये आ भी, इसकी वजह से ये सोल्जर भी सिंगुलर और ये वर्ब भी सिंगुलर होगा। मैनी अ सोल्जर हैज बीन किल्ड। उर्दू में भी बात हो गई, बड़ा बंदा मारा गया, बड़ा फौजी मारा गया। इसी तरह से लिटल और आ लिटल, लिटल, आ लिटल और फ्यू और आ फ्यू दोनों यूज होते हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि लिटल जो है वो नॉन काउंट्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और फ्यू काउंटेबल्स के लिए। और आ कब यूज होगा, जुमला देखिए जरा। देयर वाज लिटिल वाटर इन द जग फॉर द क्रो। पानी थोड़ा था, पी ना सका, ही कुड नॉट ड्रिंक। इसका मतलब यह है कि पानी बहुत थोड़ा था। देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस। जुमला आगे कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो कुछ चांस है, जब थोड़ा बहुत चांस हो तो फिर आ लिटिल हम पॉजिटिव सेंस के लिए आ लिटिल यूज करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव के लिए ना होने के बराबर फिर लिटिल। फ्यू और आ फ्यू, इनका भी यही यूज है, लेकिन फ्यू सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि काउंटेबल्स के लिए यूज होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, जी एडजेक्टिव की काफी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। उम्मीद है कि इस शॉर्टेंड फॉर्म में आपने पूरा टॉपिक जो है इस बॉल से, इस यूजेस से आप इसको समझ लेंगे और मिस्टेक्स को देखेंगे। मजीद के लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, मॉडिफायर्स में अब एक और इंपॉर्टेंट मॉडिफायर एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक, हमारा जो है लेक्चर जितना लेंथी है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है और उतना ही ट्रिकी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप ठीक तरह से समझ रहे हैं। यस, कम टू एडवर्ब। सेंटेंस को देखें। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पी और हैप्पीली। यहां पे अब हैप्पी और हैप्पीली, ठीक है। अब एडवर्ब का क्या रोल होता है? एडवर्ब का रोल होता है कि ये जो वर्ब है, ठीक है, अब इसमें ये वर्ब है और इसके आगे जो लफ्ज लग रहा है इसको मॉडिफाई करने के लिए वो एडवर्ब है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम प्लेइंग हैप्पी कहेंगे, हैप्पीली कहेंगे, तो हैप्पी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वर्ब है और इसके साथ एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब होगा, वो मॉडिफाई करेगा जी इसको। पता चल गया जी। ये इस तरह से एडवर्ब की मिस्टेक्स हमें आ सकती हैं। देखेंगे कि वर्ब के बाद कहीं एडजेक्टिव तो नहीं लिखा, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस, अभी मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया है, डिफरेंस समझा दूं कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब का कुछ एग्जांपल्स की मदद से। हैप्पी चिल्ड्रन, प्लेइंग हैप्पीली, इसको अलग समझे। अभी हैप्पी चिल्ड्रन में हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। और प्लेइंग हैप्पीली में ये क्या है? ये है एडवर्ब, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखें जरा, फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन, फास्ट एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव जो है इस नाउन ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन रनिंग फास्ट, अब यहां पे फास्ट किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है? रनिंग को, वर्ब को। अब देखें यहां पे भी फास्ट है, यहां पे भी फास्ट है। यहां पे फास्ट एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यहां पे उसके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसकी शक्ल जो है, फॉर्म सेम ही है, तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है। लेट स्टूडेंट्स, अब लेट कमर्स, लेट स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट मरहूम के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन केम लेट, दे केम लेट, वी केम लेट, वहां पे ये देखें सेम लेट जो है ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव है। केम लेट, तो जब ये वर्ब के बाद आएगा तो फिर यही इसी फॉर्म में एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरह से हार्ड बॉल,
हार्ड बॉल, हार्ड फ्लोर, ठीक है, हार्ड वर्क। यहाँ पे जब है ये हार्ड, ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वर्किंग हार्ड, ठीक है, यहाँ पे इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये डिफरेंस जरा देख लें कि सेम शक्ल में ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों फॉर्म में यूज हो सकते हैं। हमने देखना है कि मॉडिफाई किस चीज को कर रहा है, वहां से हमें डिफरेंस का पता चल जाएगा और उसी लिहाज से हम मिस्टेक को देखेंगे। अब जरा मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है जी। इस सेंटेंस को आपने देखना है, जरा तो जुमला एक लिखा है। अब मैं आपको एडवर्ब का मैंने बता दिया कि डिफरेंस बता दिया, अब एडवर्ब का हम बारे में पढ़ते हैं जी। आवर प्लेयर्स प्लेड, ये जुमला जो है आवर प्लेयर्स प्लेड, यहां पे अगर मैं रुक गया हूं खेलने का, अब खेलने के इस वर्ब को जो मॉडिफाई करेंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे वो एडवर्ब होंगे। प्लेड वेल, ठीक है, प्लेस का नंबर ना इसमें आ सकता है, प्लेड वेल देयर यस्टरडे, कि वहां पे वो बहुत अच्छा खेले। अब इसमें 3 लफ्ज आए हैं प्लेड के बाद, वेल और देयर और यस्टरडे, तीनों एडवर्ब है, ठीक है। अब अवर प्लेयर्स प्लेड बैडली, तो कई अंदाज हो सकते हैं, वेल, बैडली, ब्रेवली, ये जितने भी उसके करने के अंदाज को शो करते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ, जो लफ्ज हमें हाउ का जवाब देगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। वेल, बैडली, ब्रेवली, केयरफुली, केयरलेसली, ये सब एडवर्ब्स हैं। आगे जाएं, अवर प्लेयर्स प्लेड वेल देयर, और ये जो है देयर, एट शारजा, इन पिशावर, ये प्लेस को शो कर रहे हैं। तो एडवर्ब का दूसरा एक और फंक्शन ये हमें ये पता चल गया कि एडवर्ब टेल्स अस हाउ एंड वेयर, भी जो अल्फाज बता रहे हैं ये एक लफ्ज भी होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है, ये भी एडवर्ब है। यस्टरडे, लास्ट मंथ, 2 days ago, ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं, ये आगे देखिए यस्टरडे, लास्ट मंथ, ये भी एडवर्ब्स हैं। और ये हमें क्या बता रहे हैं, टाइम, व्हेन। तो एडवर्ब जो हैं, एडवर्ब की जो टाइप्स हैं, बाज एडवर्ब्स मैनर बता रहे होते हैं, बाज प्लेस और बाज टाइप। समझ लग गया जी? तीनों चीजों का अलग अलग फंक्शन है। ये एडवर्ब मैनर बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। नाउ कम टू मेन टाइप्स, ये मैंने नीचे लिख दिए। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर में देखें स्लोली, फास्ट, बैडली, केयरफुली, केयरलेसली, सब मैनर है। प्लेस, हेयर, देयर, इन लाहौर, एट शारजा, ये सब प्लेस है। टाइम, यस्टरडे एट 7 o'clock, ठीक है, ये टाइम शो कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है कितनी दफा या कितने आप जो है, ऑफन, एवरीडे, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। पर्पस भी बाज दफा आता है, टू विन द मैच, प्लेड बैडली यस्टरडे टू विन द मैच, ये पर्पस शो कर, पर्पस भी आता है। अच्छा जी, ये टाइप्स का पता चल गया कि मुख्तलिफ किस्म के एडवर्ब्स हैं। और इसके बाद आप ये भी ध्यान में रखें कि एडवर्ब जितनी भी किस्म के हैं, इनका जब एक ही जुमले में सारे एडवर्ब्स इकट्ठे आते हैं तो ये एक खास तरतीब से आते हैं, उसे कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब में मेन बात ध्यान में रख लें, एमपीटी, एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम, रिपीट करें, एमपीटी, एमपीटी। ये जुमले देखें जरा, एमपीटी, प्लेड वेल, देयर, यस्टरडे। तो मेन जो है ये ऑर्डर ऑफ एडवर्ब में आप जुमले को अगर को मिस्टेक कहां है, एडवर्ब का जुमला है, सारा कोई पता नहीं चल रहा, तो फिर आप देखें कहीं ऑर्डर की गलती तो नहीं है। तो मैनर, प्लेस, टाइम। अच्छा, इसमें फर्दर जो है जैसे फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है, पर्पस भी आ गया। अगर फ्रीक्वेंसी भी आ गई, मसलन जी आज वो हर हफ्ते बड़ा अच्छा खेलता है, अब इसमें हर हफ्ते फ्रीक्वेंट, एवरी वीक, ठीक है, ऑलवेज, ऑफन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी अगर आ जाए तो वो यहां पे आएगा, एम एफ पी टी, ठीक है। और अगर पर्पस भी आ जाए तो पर्पस एंड पे चला जाएगा, ठीक है। मेन एमपीटी है लेकिन फ्रीक्वेंसी आ जाए ही ऑलवेज, ठीक है, प्लेज वेल, बाकी जो है वो इसी तरह से होगा, एमपीटी पी जी। ये ऑर्डर ऑफ याद रह जाएगा। ओके जी, ये हमने ऑर्डर्स कर लिए। अब हम अगले बोर्ड पे फर्दर डिटेल देखते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एडवर्ब के फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो मैनर, प्लेस, टाइम शो करते हैं। जो एडजेक्टिव है वो सिर्फ नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है, जैसे ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव, तो पोस्ट और प्री मॉडिफाई दोनों सिचुएशन। एडवर्ब के उससे ज्यादा फंक्शन है। लुक एट दिस एडवर्ब, फर्स्ट सेंटेंस को देखें, ही ड्राइव्स। अब ये एक ड्राइव जो है ये एक वर्ब है,
ठीक है, तो एडवर्ब का पहला फंक्शन है किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है, और किस तरह ड्राइव कर रहा है, जितने भी है ना, स्लोली, फास्ट, केयरफुली, केयरलेसली, रेकलेसली, बैडली, ये सब मैनर्स हैं। ठीक है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है किस अंदाज से, तो आमतौर पे वर्ब के बाद मैनर ही होता है। लेकिन दूसरा फंक्शन जरा ये देखें, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है। ही इज अ वेरी केयरफुल ड्राइवर। ड्राइवर एक नाउन है, ठीक है, ये जो है एडजेक्टिव है, केयरफुल। केयरफुल, अब कितना केयरफुल है, ये उसकी जो इंटेंसिटी बता रहा है ना, कितना वेरी केयरफुल, ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब का एक फंक्शन ये हो गया कि वर्ब, दूसरा फंक्शन जो है, फंक्शन नंबर 2 हो गया कि किसी एडजेक्टिव को बस एक्सट्रीमली केयरफुल, स्लाइटली केयरफुल। और जो हम कहते हैं ना शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल के अगर हमने ज्यादा घटाना बताना है तो फिर हम वेरी ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, इस तरह से जो भी लफ्ज लगाएंगे वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, और उसका फंक्शन क्या होगा कि उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होता है। कल हमने एडजेक्टिव में इस पे भी पढ़ा था कुछ थोड़ा सा, इसी टॉपिक जी। एडवर्ब दूसरा उसका फंक्शन है, एडवर्ब जरा इसको देखिए, ही प्लेज वेरी केयरफुली। तीसरा फंक्शन, जब हम तीसरा फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा फंक्शन ये है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है इसको। अब ये केयरफुली एडवर्ब है, ही प्लेज केयरफुली। अब जो लफ्ज ये बताएगा कितना केयरफुली, एक्सट्रीमली केयरफुली, वेरी केयरफुली, क्वाइट केयरफुली, स्लाइटली केयरफुली, ये सब वर्ड्स इस केयरफुली को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडवर्ब्स जी। समझ लग गया। अगर कहते हैं ही इज ड्राइविंग डेंजरसली, अगर ज्यादा खतरनाक तो एक्सट्रीमली डेंजरसली। ठीक है, तो जो भी वर्ड इस एडवर्ब को ये तो एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडवर्ब। 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन, बाज़ दफा एक एडवर्ब पूरी क्लास को मॉडिफाई कर रहा होता है। लुक हियर, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम, जुमला इस तरह से, व्हेन या देन, ठीक है, व्हेन। तो इस तरह से जब ये इस किसी क्लॉज के जुमला स्टार्ट में आ जाते, पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा होता है। हार्डली हैड ही, इसका तरीका बाकी मैं फर्दर डिटेल में बताता हूँ जी। यहां तक जो है जरा ध्यान से देखें कि एडवर्ब के हमने फंक्शंस बताए हैं कि एडवर्ब जो है किस किस चीज को मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और बाद में पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा होता है। यहां तक फंक्शंस क्लियर हो गए जी। अब जरा हम इसका यूजेज देखते हैं। जैसे ये देखें, यही जो है जब क्लॉज को कर रहा हूं, ही हैड हार्डली एंटर्ड द रूम व्हेन। एक तो हार्डली का हमने पेयर व्हेन के साथ बताता हूं। दूसरा हमने एडवर्ब का यूज, एडवर्ब को कहाँ लगाना है, जुमले में किस तरह यूज करना है, ये सीखना है। अब ही हैड हार्डली एंटर्ड, हार्डली को हम बाज दफा ऐसे लिख सकते हैं, ही हैड हार्डली एंटर्ड व्हेन द बेल रैंग। लेकिन बाज दफा हार्डली जो है सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, हार्डली हैड ही एंटर्ड। जब ये जरा ध्यान से देखें, हार्डली जो है जब ये सेंटेंस के शुरू में आ गया है, अब जरा जुमले को देखें, यहां पे तो था ना सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, यहां पे आप देखें जरा सब्जेक्ट किधर चला गया, ये इनकी पोजीशन जो है ये देखें रिवर्स हो गई है। तो इस तरतीब के सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद जाने के काम को इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इन्वर्जन। और ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब जुमला किसी ऐसे नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा हो और स्टार्ट में लग जाए। फिर हम हार्डली हैड ही, अब जरा दोबारा ध्यान से सुने, हार्डली दरमियान में है, ये नॉर्मल यूज है, ही हैड हार्डली। लेकिन अगर हार्डली से जुमला शुरू हो गया, नीदर से जुमला शुरू हो गया, नेवर बिफोर से जुमला शुरू हो गया है, नीदर नो सूनर से शुरू हो गया, तो फिर हम जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। नेवर बिफोर वाज कोरोना वायरस सो पेंडेमिक, के पहले कभी भी इतना नहीं फैले था। नीदर डज ही ईट नॉर डज ही ड्रिंक, ईट की जगह ड्रिंक लिख लेते हैं। तो मसलन को पेशेंट के बारे में कहा जा रहा है कि ना वो खाता है ना पीता है। अब जरा देखें, ये भी नीदर जो है नेगेटिव एडवर्ब है, इसलिए डज ही लगा है। नॉर भी इसी तरह से नीदर की तरह डज ही। तो जहां पे नेगेटिव एडवर्ब आएंगे, इन्हें नेगेटिव एडवर्बियल्स भी कहते हैं। इन्वर्जन करना जरूरी होता है, उसका ऑर्डर को चेक करना है। नो सूनर डिड शी केम, केम या कम बताएं जरा। जब ये डिड लग गया है तो फिर यहां पे हम केम नहीं लिख सकते, कम। देन द फाइट स्टार्टेड। इस तरह के बाकी जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं उनमें नॉट सिंस 47 हैव वी गॉट गुड लीडर्स। ऑन नो अकाउंट, किसी भी सूरत में, ऑन नो अकाउंट कैन यू लीव दिस रूम। नॉट ओनली,
नॉट ओनली डज, इस तरह से अगर जुमला शुरू हो रहा है तो फिर ये इस तरह से शुरू होगा। हाँ जी, पहले आप बात बताएं, नेगेटिव एडवर्ब समझ लग गए, इन्वर्जन समझ लग गई। इन्वर्जन इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक है, इससे नेगेटिव एडवर्ब्स जी। फर्दर डिटेल अगले बोर्ड पे देखते हैं। इनफ और टू का यूज दोनों जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के सेंस में यूज होते हैं, लेकिन जरा इसको देखें। ही इज टू पुअर टू बाय क्लोथ्स, ही इज टू पुअर टू बाय क्लोथ्स। ये जुमला बाज़ दफा में ऐसा आता है कि इसमें हमने नॉट के बगैर ही जुमला बनाना होता है, और ये टू जो है ये नॉट का फंक्शन कर रहा है। ही इज टू पुअर टू बाय क्लोथ्स फॉर रिच, इतना गरीब है कि खरीद भी नहीं सकता। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि टू प्लस एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब ये टू जो है टू पुअर एडवर्ब के फंक्शन दे रहा है, और ये इन्फिनिटिव, ठीक है जी। इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले में हम ये यूज करते हैं। और इसी का एक और बाज दफा एक तो टू होगा ना, ही इज टू वीक टू वॉक, टू पुअर टू बाय, टू डल टू पास। एक तो ये स्ट्रक्चर होगा जिसमें डबल टू, टू पुअर के बाद टू। एक इसमें स्ट्रक्चर ऐसा है, इट इज टू हॉट फॉर यू टू वॉक। इसमें टू हॉट के बाद फॉर आता है और सब्जेक्ट आ गया, जरा ये देखें। इसमें एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव है, इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। इट इज टू हॉट फॉर यू टू वॉक, फिर हम इसको फॉर के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, समझ लग गया। डाइंग सन में वो कहता है सम प्लैनेट्स आर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, ये टॉपिक भी समझ लग गया जी, टू हॉट वाला। अब इनफ का यूज, अली इज रिच इनफ टू अफोर्ड अ कार। अब रिच इनफ ध्यान से देखें जरा, एक तो कहता है ना इनफ को हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, आई हैव इनफ वेल्थ, यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन जब ये यहाँ पे एडजेक्टिव से बाद में लगी, इसे कहते हैं पोस्ट मॉडिफाइंग पोजीशन। यहाँ पे जब ये लग जाता है और आगे इन्फिनिटिव हो क्लॉज हो, तो फिर जो है ये एडजेक्टिव के बाद लगता है, बाद में। ही इज रिच इनफ, अच्छा ऊपर वाले जुमले का नेगेटिव है कि इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, ठीक है, इतना गरीब है कि कपड़े भी नहीं खरीद सकता। और ये जुमला जो है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा होता है, एबिलिटी शो की जा रही होती है, पॉजिटिव सेंस। ही इज रिच इनफ टू अफोर्ड अ कार, इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है। दोनों का डिफरेंस हमें लग गया। दोबारा रिपीट करें, डबल टू वाला इनफ में जब एडजेक्टिव के बाद इनफ आ रहा है तो पोस्ट मॉडिफाइंग बाद में आएगा, एडजेक्टिव पहले लगेगा। क्लियर। इसी तरह से वेरी और मच भी कंफ्यूज करते हैं कि वेरी किसके साथ लगाना है, मच किसके साथ लगाना है, एज एडवर्ब जो हम इनको यूज करते हैं। तो जो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एडजेक्टिव की पहली डिग्री, याद है एडजेक्टिव मैंने आपको अभी बताया, पहली डिग्री हो, जैसे हैप्पी, ब्यूटीफुल या आईएनजी से बनने वाले एडजेक्टिव हो, उनके साथ हम वेरी लगाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी चार्मिंग। और मच हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो ऐसे पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म से बनने वाले एडजेक्टिव। इंजर्ड, कंफ्यूज्ड, हॉरिफाइड, डेकोरेटेड, बहुत ज्यादा परेशान, ठीक है, बहुत ज्यादा सजी हुई कार, मच डेकोरेटेड, मच कंफ्यूज, मच हॉरिफाइड। तो ईडी वालों के साथ यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के बनने वाले एडजेक्टिव्स के साथ हम मच यूज करते हैं। अच्छा, इसमें 5-6 लफ्ज ऐसे हैं, एक्सेप्शंस हैं वो, कि वो हैं तो ईडी वाले, ठीक है, ये देखो ना, ईडी वाले के साथ हम लगा रहे हैं मच, लेकिन ये 5-4 लफ्ज ऐसे हैं जो कि ज़हनी थकावट या परेशानी के हवाले से यूज होते हैं, इसमें हम वेरी यूज करते हैं जी। ये रूल थोड़ा उल्ट है, समझ लें जरा। प्लीज, टायर्ड, एनॉयड, पेन्ड, ग्रीव्ड, इनके साथ हम वेरी यूज करेंगे, अगरचे के ये पास्ट पार्टिसिपल से बने हुए हैं, ये स्पेशल हैं, इनको जरा स्पेशल रट्टा लगा लेना। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब टू मच और मच टू, ये भी बड़ा कंफ्यूज। आर यू टू मच कंफ्यूज या मच कंफ्यूज या मच टू कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक? इधर देखें जरा बोर्ड पे, कब यूज करना है टू मच? तब यूज करना है जब नाउन हो, क्योंकि मच जो है वो हम नाउन के साथ लगाते हैं। आई हैव मच नॉलेज, मच पेन, मच विजडम। तो अगर आगे नाउन आ रहा है तो टू मच, और अगर आगे एडजेक्टिव आ रहा है टू वरीड, ठीक है, तो फिर जो है हम मच टू यूज करेंगे। ही इज मच टू वरीज, मच टू डिस्पर, मच टू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। टू मच और मच टू भी क्लियर हो गए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब एंट्री टेस्ट में आती हैं तो बंदा घूम जाता है, इसलिए आपने याद रखना है। ये आखिरी से निशानी रखें, मच है, नाउन है तो मच पहले आना, एडजेक्टिव है तो टू, एडजेक्टिव के साथ जुड़ जाएगा, जिस तरह से टू पुअर, टू वॉक, ठीक है। नेक्स्ट जी, सेंस वर्ब्स। आमतौर पे हम पढ़ रहे हैं जी, वर्ब के बाद एडवर्ब लगाते हैं, ठीक है, ये हमने यही पढ़ा है। जरा इधर देखें,
वर्ब के बाद एडवर्ब लगाते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। और कुछ एडवर्ब जो हैं वो एलवाई वाले होते हैं, कुछ बगैर एलवाई के होते हैं। सारे हर एलवाई वाला लफ्ज जो है वो एडवर्ब नहीं है। जैसे फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली ये इस तरह से, कवर्डली, मदरली, फादरली, ये एडजेक्टिव है लेकिन है एलवाई वाले। तो वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ये नॉर्मल बात है, चाहे वो एलवाई वाला हो चाहे बगैर एलवाई। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, दोबारा जरा इस तरफ देखें, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिन्हें हम सेंस वर्ब कहते हैं, 5 सेंसेस हैं। इनके बाद हम एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव यूज करते हैं। लुक, अच्छा देखना नहीं, दिखाई देना, वो दिखाई दे रहा था, वाज लुकिंग इल, लुकिंग हैप्पी। फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, सुनाई देना, ये वो वाली साउंड नहीं है वर्ब के तौर पे। इनके बाद हम जैसे ये जुमला देखें, दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीट या स्वीटली, क्या होगा जी? स्वीटली नहीं, क्योंकि हमने एडजेक्टिव लगाना है और स्वीटली यहाँ पे स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटली एडवर्ब है और एडवर्ब हमने नहीं लगाना। सेंस वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव, याद रहेंगे, सेंस वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव। यहां तक हो गया। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं जो कंफ्यूजिंग हैं, जिनकी ये देखें जैसे हार्ड, हार्डली, दोनों एडवर्ब का फंक्शन करते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट देते हैं। हार्ड, हार्डली, लेट, लेटली, हाई, हाईली, इनके डिफरेंस को समझना है। इनके जब जो टोटली डिफरेंट मीनिंग है। मसलन हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, यहां पे हम नॉर्मल यूज करते हैं, ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। ही कैन नॉट हार्डली सक्सीड। अच्छा, हार्डली होता है मुश्किल, यानी कि नहीं, और जब ये खुद एक नेगेटिव या नहीं के मीनिंग दे रहा है तो फिर हम इसके साथ नॉट यूज नहीं करेंगे, डबल नेगेटिव्स नहीं लगाते, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और ही कैन हार्डली सक्सीड, इसका मतलब है कि वो मुश्किल नहीं हो सकता। हार्ड और हार्डली का डिफरेंस हमें लग गया, ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। ही कैन हार्डली सक्सीड। लेट और लेटली, लेट होता है टाइम के हवाले से, लेट, ही केम लेट, वो देर से आया। ही हैज लेटली, लेटली होता है रिसेंटली, अभी अभी। ही हैज लेटली बॉट अ न्यू कार, अभी अभी उसने एक नई कार खरीदी है। इसी तरह से हाई और हाईली, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, यहाँ पे हाई जो है एडवर्ब है, ठीक है। दिस इज अ हाई बिल्डिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन फ्लाइंग के बाद जब आ रहा है तो फिर ये एडवर्ब है, फ्लाइंग हाई इन द स्काई। लेकिन दिस केमिकल इज हाईली, हाईली होता है इंतहाई ज्यादा, डेंजरस। ये अच्छा, यहाँ पे जरा देखें, जब एक एडवर्ब आ गया है, हाईली डेंजरस आ गया, एडजेक्टिव आगे एडवर्ब नहीं आना, ठीक है, दो तब आ जाएगा, ही इज ड्राइविंग हाईली डेंजरसली। जब एडजेक्टिव आ गया तो फिर हम एडजेक्टिव रखेंगे। हाँ जी, हाई और हाईली के डिफरेंस भी समझ लग गया, बहुत ज्यादा, और हाई का मतलब बुलंदी के लिहाज से ऊंचा। इसी तरह से गुड और वेल का भी बाज दफा कंफ्यूजन हो जाती है कि गुड में से एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है। इसमें ये गुड जो है वो आमतौर पे ही इज अ गुड बॉय एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है एडजेक्टिव के तौर पे, लेकिन वेल जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेंस में यूज हो सकता है, ठीक है। जुमला देखें, दे आर प्लेइंग वेल, द बॉयज आर डूइंग वेल, वर्ब के बाद हम द पेशेंट विल गेट वेल सून, तो ये हम इसके साथ वेल एज एडवर्ब यूज करते हैं। और गुड एडजेक्टिव है, दोनों की डिग्रीज जो है वो बेटर बेस्ट है। अच्छा, एडवर्ब्स की भी डिग्रीज होती हैं। मसलन ही इज ड्राइविंग मोर केयरफुली, तो इसमें हम मोर मोस्ट लगा के डिग्रीज ऐसे ही बना सकते हैं जैसे एडजेक्टिव की बनाते हैं, तो इनकी डिग्री बन सकती हैं, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट इसी तरह से बन सकता है। तो गुड और वेल का डिफरेंस हमें लग गया। अच्छा, हेल्थ वाले इश्यूज में ना, हेल्थ वाले बाद हम कह सकते हैं द पेशेंट इज फीलिंग वेल, वो इसलिए हेल्थ के लिहाज से हम वेल यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, हमारा एडवर्ब का टॉपिक पूरा हो गया। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, क्या क्या फंक्शन है, एडवर्ब जब आएंगे तो कौन सी मिस्टेक को देखना है। जब मॉडिफाई कर रहा होगा एडवर्ब को तो हाईली डेंजरसली, दोनों एडवर्ब होंगे, एडजेक्टिव को, ठीक है, हाईली डेंजरस, और वर्ब को तो डेंजरसली। ये हमने इन चीजों का ख्याल रखना है। नेगेटिव इन्वर्जन का भी ख्याल रखना है, ठीक है। ये जो पेयर्स वाले हैं एक जैसे सेम मिलते जुलते, इनका भी ख्याल रखना है। ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ एडवर्ब का। अभी ये जो इतना बड़ा आप लेसन कर रहे हैं, इसका आखिरी पॉइंट और है, वो भी समझ लें इंशाल्लाह। फिर ये इसमें और इसमें से एंटी टेस्ट में चीजें आती भी हैं, ये भी मैं बता। लेट्स कम टू नेक्स्ट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, डैंगलिंग मॉडिफायर लफ्ज आपने शायद कम सुना हो, क्योंकि एफएससी में नॉर्मल हम ये टॉपिक नहीं पढ़ाते, जहां पढ़ाते हैं डैंगलिंग होता है घुमा देने वाला, कंफ्यूज करने वाला, पता ही ना चले जिसको, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। नंबर एक, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, इनका जो है ये
गलत जगह पे इनको लगा दिया जाता है, जिससे जुमले की समझ नहीं लग रही होती कि जुमला मिसप्लेस, गलत जगह पे, प्रॉपर इनकी प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए। मसलन ही बेयरली किक्ड दैट बॉल, इसका मतलब है कि उसने बहुत मुश्किल बॉल लगाई 20 यार्ड। अब क्या वो ये कहना चाहता है कि जनाब उसने ही किक द बॉल बेयरली 20 यार्ड, कि उसकी बॉल जो है वो सिर्फ 20। हमने जो सिर्फ किसके साथ लगाना है, ये चीज कंफ्यूज करती है। क्या सिर्फ किक लगाई है, क्या सिर्फ बॉल है, या सिर्फ 20 गज? तो ये इस तरह से गलत जगह पे लगा हुआ है। हाँ, दरअसल वो कहना चाह रहा है कि ही अगर बेयरली किक है तो फिर तो 20 यार्ड जा नहीं सकती। ही किक दैट बॉल बेयरली, तो यहां पे इसकी पोजीशन ठीक है। अब ये सिर्फ ये जस्ट 24 यार्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ये होता है जी मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। आगे देखें जरा, अब मैंने जुमला लिखा था पेशेंट कैन ईट एप्पल्स, अभी तक ये लिखा है। अब इस ओनली को आप जहां लगाएंगे उसी को मॉडिफाई करेगा। अगर डॉक्टर कह रहा है जी मरीज सिर्फ सेब खाएगा, तो फिर हम क्या लिखेंगे, द पेशेंट कैन ईट ओनली एप्पल्स। और अगर हम ये थे कि हमारे हम पे वी हाउ वेयर वी वांट इट, वेयर वी नीड इट, वेयर वी आर एम्फसाइजिंग, कहां हम एम्फसाइज कर रहे हैं, कहां फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इनको एडवर्ब ऑफ फोकस भी कहते हैं, वहां पे इनको यूज करेंगे। अगर वो सिर्फ खा सकता है ओनली, अच्छा दी ओनली पेशेंट, कि सिर्फ मरीज खा सकता है, डॉक्टर नर्सें नहीं खाएंगी। द ओनली पेशेंट कैन ईट एप्पल्स। लो जी, इस तरह से we shall place these modifiers where we need, where we mean, where we want to focus. We shall place this modifier before the word that we want to modify. यहां तक समझ लग गया जी? ठीक है, नाम से नहीं घबराना, आसानी है, आप ये कर चुके हैं। नेक्स्ट, डैंगलिंग। डैंगलिंग स्क्विंट को भी कहते हैं, भैंगे के बंदे को पता ही नहीं चल रहा होता किस तरफ देख रहा है, ठीक है। तो इसमें जुमला, इसमें ये भी नई चीज है। जुमले को देखें पहले, वॉकिंग ऑन द रोड अ ट्री फेल ऑन हिम। अगर हम इस पढ़े हुए लिखे हुए जुमले को पढ़ेंगे ना, वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते हुए, अ ट्री फेल ऑन हिम, एक दरख्त उस पे, इस जुमले में दरख्त चल रहा है। देखें जरा, दोबारा देखें, वॉकिंग ऑन रोड अ ट्री फेल ऑन, हो गया ना डैंगलिंग। अब दरख्त कैसे चल सकता है? अब हमने इस जुमले को करेक्ट करना होता है। आमतौर पे ये 4 ऑप्शंस वाली में आता है। इसमें आमतौर पे सब्जेक्ट का नहीं पता चल रहा कि सब्जेक्ट है कौन, तो हमने क्लियर करना होता है। अब जरा इसकी करेक्शन देखिए कैसे करेंगे। वॉकिंग आईएनजी वाला है तो वाइल लगा दे पहले, वाइल ही वाज वॉकिंग। यहां से हमें हिडन सब्जेक्ट का तो पता चल गया जी, सब्जेक्ट वाज हिडन, बट हमें पता चल गया कि जिसके ऊपर गिरा। अब उसका हम सब्जेक्ट को इस यहां पे इसको यूज कर देंगे, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे। याद है ना प्रोनाउन में, वाइल ही वाज वॉकिंग। लो जी, अब हम बंदे को चला रहे हैं, अ ट्री फेल ऑन हिम। पहले दरख्त चल रहा था, अब हमने बंदे को चलाया, अ ट्री फेल ऑन हिम। अब जुमला क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से जरा ये जुमला देखें, व्हेन 9 year old माई मदर एनरोल्ड इन मेडिकल स्कूल। अब इस जुमले के मुताबिक तो मां 9 साल की थी, माई मदर व्हेन 9 year old, सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट तो यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या 9 year की एनरोल की उसे मेडिकल स्कूल में? नो। जरा देखेंगे फिर। अब हम इसमें क्या करेंगे, हाउ टू करेक्ट, वी हैव टू मेक द सब्जेक्ट क्लियर। क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है? 9 year old मदर थी या आप थे? अब इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, वी हैव टू प्लेस अ सब्जेक्ट। व्हेन आई वाज, आई लगा दे कुछ भी, व्हेन आई वाज 9 year old माई मदर एनरोल्ड। अब देखो, इतना सा काम करने से हमने व्हेन आई वाज लिखा, जुमला क्लियर हो गया। समझ जाएंगे। आखिरी जुमला और देखें, इसमें सब्जेक्ट अनक्लियर होता है। द इवनिंग पास्ट रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। इस जुमले में इवनिंग रीडिंग कर रही है और इवनिंग म्यूजिक सुन रही है। अब हमें पता चला कि इसमें म्यूजिक कौन सुन रहा है और कौन रीडिंग कर रहा है? नहीं है ना। सब्जेक्टलेस क्लॉजेस आर मोस्टली डैंगलिंग एंड वी हैव टू प्लेस अ सब्जेक्ट। अब हम जनाब सिर्फ ये क्या करेंगे, इवनिंग पास्ट इवनिंग या वी पास्ट इवनिंग, वी पास्ट द इवनिंग, एक तरीका तो यह है, ठीक है। वी पास्ट द इवनिंग रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। तो हम ये इसको कर लेंगे। दूसरा अगला सेंटेंस देखें जरा, व्हाइल हाइकिंग अलोंग विद अवर कैंपिंग गियर, कैंपिंग गियर की हाइकिंग करते हुए, अ बियर क्रॉस्ड अवर पाथ व्हाइल हाइकिंग अवर कैंपिंग। अब इसमें तो जो है जनाब, जो है वो बियर जो है क्रॉस्ड, बियर ही हाइकिंग कर रहा है। अपने हाइकिंग आपने खुद करनी है या इसलिए देखें, आवर कैंपिंग,
अब हमने बताना है कि बियर ने हाइकिंग करानी है, आपने खुद करनी है। वाइल वी वर, अब हमने सिर्फ इसमें क्या किया है, वाइल वी वर हाइकिंग लॉन्ग अवर कंपनी। एक तरीका तो ये, अ बियर क्रॉस्ड, एक तरीका तो ये है, देखें जरा, वाइल हाइकिंग, इसको रहने देंगे, वाइल हाइकिंग अलॉन्ग विद अवर कैंपिंग गियर अ बियर क्रॉस्ड। दूसरा तरीका ये है कि हम वाइल हाइकिंग अलॉन्ग विद अवर कैंपिंग गियर वी सा अ बियर, सब्जेक्ट को इधर लगा दें, सब्जेक्ट को इधर लगाएंगे तब भी क्लियर हो जाएगा, इधर लगाएंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह से इसका डेंगलिंग पन यानी कंफ्यूजन जो है वो ठीक हो जाएगी और जुमले की सेंस क्लियर हो जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यकीनी तौर पे लंबा है और मुझे इस चीज का एहसास है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस वाइज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपने इतना अच्छा समझ लिया है इस टॉपिक में, और लाजमी तौर पे इसमें एंट्री टेस्ट में चीजें आएंगी कि आप अगले 2 टेस्ट जो हैं उसमें इन चीजों को बड़ा अच्छा सॉल्व करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।